Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about terminating and non-terminating decimals. तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेसिमल्स होते कितने टाइप के हैं। तो डेसिमल्स होते हैं हमारे दो टाइप के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारा थोड़ा सा ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसके अंदर अब हमें ये देखना है टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा फ्रैक्शन, जैसे मान लो हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, हाँ लेट्स से 2/5। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 अंदर 5 बाहर। अब कई बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर जब हम डिवीजन करते हैं तो अंदर कौन सा नंबर आता है और बाहर कौन सा नंबर आता है। तो अंदर वो नंबर आएगा जो न्यूमरेटर में होता है और बाहर वो आएगा जो डिनोमिनेटर में होता है। अंदर वाला न्यूमरेटर जो होता है वो डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर जो होता है वो डिवाइज़र। डिविडेंड अंदर आता है, डिवाइज़र बाहर आता है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो अब ये 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो 0 से 0 करके 2 लिख दिया। अब यहाँ से मैं डेसिमल डालूंगा और डेसिमल से 0 बोरो करूँगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 20 आता है 5 के टेबल में 4 पे, 5 4 से 20 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या हुआ, इसका जो आंसर है 2/5 का जो आंसर आया मेरा वो आया 0.4। अब ये 0.4 मेरे पास आंसर आया है, ये टर्मिनेटिंग है। मीन्स कि डेसिमल के बाद जो भी मेरे पास नंबर आ रहा है वो एक स्पेसिफाइड आंसर आ रहा है, ये यहीं पे स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, ये रुक गया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग की कैटेगरी। अब नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी कैसी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने 3/7 को डिवाइड करना है, तो मैंने 3/7 को डिवाइड 3 अंदर, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 बाहर। अब वही 0 पॉइंट, अब आप 0 पॉइंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया जिसको नहीं समझ आए कि ये 0 पॉइंट क्यों आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया 0 पॉइंट लिख के या 30 लिख दो। इतना स्टेप स्किप हो गया। अब सीधा यहाँ से शुरू होगा, 7 4 से 28 माइनस 2 किया। अब पॉइंट से फिर एक और 0 बोरो कर रहे हैं, 2 से 14 6 आया, फिर 0 बोरो कर रहे हैं, 7 8 से 56 4 आया। अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो ये रुक नहीं रहा है, ये चल रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि ये अभी रुका नहीं है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में हमारे पास दो टाइप होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर क्या होता है, मैं ज़रा इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ से फिर 0 लिया, 7 5 35 माइनस करके आ जाएगा 5, फिर मैंने 50 लिखा, 7 7 49, फिर माइनस किया 1 0, 7 1 7, 8 9 10 3, फिर 30, 7 4 28, फिर माइनस किया 2, फिर 20, 7 2 14। अब देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया। ये मेरा 30 से 28 आया, फिर 20 से 14 आया, फिर 60 आएगा, फिर रिपीट होना शुरू हो गया। ये वाली जो कैटेगरी है ये है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी, कि इसके अंदर मेरा देखो 4 2 8 5 7 1 के बाद फिर 4 2 8 5 7 1 आएगा, फिर 4 2 8 5 7 1 आएगा। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि रुक नहीं रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। इसका जो डेसिमल का आंसर है वो मेरा रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका आंसर लिखेंगे हम 0.428571 42857 बार, इस तरह। क्योंकि फिर से 428571 आएगा, फिर से 428571 आएगा, फिर से 428571 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली हमारी कैटेगरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, जिसके अंदर हमारा नंबर का जो आंसर आता है
वो ना तो रिपीट होता और ना ही टर्मिनेट होता, रुकता भी नहीं है बट रिपीट भी नहीं होता, तो हम उस पर कोई बार नहीं लगा सकते। ये कैटेगरी होती है हमारी कुछ ऐसे नंबर्स की, जैसे मैं √2 का आंसर निकाल रहा हूँ 2.0000000, मैंने 3 प्लेसेस तक लिखा और जब मैं इसका लॉन्ग डिवीजन करूंगा मेरा आंसर आएगा 1.414। अब हमने इसको तो याद किया हुआ है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बट जो इसका आंसर होता है वो कभी ना रिपीट होता ना रुकता, इसलिए वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में चला जाता है। तो अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं सारे नंबर्स, जो मेरा टर्मिनेटिंग का है और जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का है। ये दोनों कैटेगरी आती है हमारी रैशनल नंबर्स में, ये वाली कैटेगरी आती है हमारी रैशनल नंबर्स में। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब आपको कोई रैशनल नंबर्स देंगे और आपको ये चेक करना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर? तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स, ये वाले हमारी कैटेगरी होगी रैशनल नंबर्स, और जो ये वाले बचते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? ये हमारे इरेशनल और ये दोनों मिला के कैटेगरी आती है रैशनल की। रीजन, क्योंकि 2/5 जो मेरा टर्मिनेटिंग आया था 2/5 भी एक रैशनल नंबर है, एंड जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया था 3/7 वो भी मेरा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9th क्लास में जब हमने पढ़े थे वो बार वाले क्वेश्चन जिनको कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p/q करते हैं, तो वो बार वाले क्वेश्चन को ही करते हैं। क्लियर? या फिर जो डेसिमल में आपको दे रखा होता है 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, फिर ये कैंसिल करके 2/5 ही आ जाएगा, तो ये वापस घूम के यही आ गया। तो या तो मैं टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये था मेरा एक बेसिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है बिना डिवाइड करे, अभी तो मैंने डिवाइड करके आपको एग्जांपल बताया था, बट अब है कि हमें बिना डिवाइड करे ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में जाएगा। तो कैसे चेक करना है वो देखिए। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है 17/8। तो आपको कभी भी कोई भी एक रैशनल नंबर दिया होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। मेन चीज़ है सबसे पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 8। तो टर्मिनेटिंग का रूल क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। टर्मिनेटिंग का रूल होता है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। हमारा रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, तो मेरा मेन फोकस q पे होना चाहिए। तो q क्या है, q क्या डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि वो हमारा 2m × 5n की फॉर्म में आंसर आ रहा है या नहीं। यानी कि जो मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। या तो मेरे 2 आ सकते हैं, ऑल 2, ऑल 5, और 2 and 5 मिक्स। 2 और 5 मिक्स भी आ सकते हैं, सारे 2 भी आ सकते हैं, सारे 5 भी आ सकते हैं। तो अगर मेरा जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में आ रहा है, मिक्स फॉर्म में आ रहा है, या फिर ऑल 2s या ऑल 5s की फॉर्म में आ रहा है, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। एल्स अगर मेरे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5 आ रहे हैं, मतलब या तो मेरे पास 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है, बट उसके अलावा कोई और नंबर जैसे 3, 7, 11, एनी अदर नंबर, एनी अदर प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के अंदर हम मेनली प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं और किसी नंबर्स का यूज़ नहीं करते। तो 2 और 5 के अलावा हमारे पास अगर कोई और नंबर भी आ जाता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसी तरह हम बिना डिवाइड करे ये चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? देखो यहाँ पर है मेरा 8। अब 8 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो इसके अंदर मेरे पास सारे 2 आ गए, दैट मीन्स मेरा आंसर आ गया 17/2 अब मैंने क्या बताया था, जब मेरे प्राइम फैक्टर्स अगर सारे 2 आ जाएं या सारे 5 आ जाएं, 2 और 5 मिक्स आ जाएं, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब बिना डिवाइड कर मेरे को ये पता चल गया कि मेरा आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
इसी तरह अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि ये टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग आएंगे तो मैं उसको सॉल्व करने का भी वे बताऊंगा कि कैसे करना है बिना डिवाइड करे। बिना डिवाइड करे ये मैं आपको सॉल्व करने का वे बताऊंगा। पहले आप इस पर फोकस करो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचान करनी है। अब जैसे ये नंबर है 64/455, तो मैंने 455 को देखा, 455 को सॉल्व करा। ये 5 से जा रहा है, 5 9 से 45, 5 1 से 5। फिर इसके बाद ये किससे जा रहा है, 7 से 13 एंड 13 1। अब हो सकता है कि आप पहले 7 का यूज़ कर लो, 5 का यूज़ बाद में करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होती है हमारी चैप्टर 1 के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा 5 पहले नहीं यूज़ किया, 5 हमने बाद में यूज़ किया, दैट्स ओके। अगर आप पहले यूज़ नहीं करोगे तो वो अपने आप बाद में आ जाएगा और यूज़ हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो डिवीजन करने में। तो ये आ गया हमारा, तो इसमें हमारा 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी होगी कि हमारे प्राइम फैक्टर्स के अंदर अदर देन 2 एंड 5, 5 तो आ रहा है लेकिन उसके अलावा हमारे पास 7 और 13 भी आ गया। तो ये हमारा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग का केस। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आंसर चला जाएगा, जो रुकेगा नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट है 29/343। अगर मैं 343 को सॉल्व करूंगा, 343 को सॉल्व करूंगा तो 7 49 सा, 7 7 सा एंड 7 1 सा, इसमें ऑल 7, तो ये भी हमारा कौन सा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैं 1600 को सॉल्व कर रहा हूँ। 1600 को सॉल्व नहीं कर रहा मैं आपको वैसे बताता हूँ। 1600 का जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 2 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, मेरा ये आंसर आएगा। क्लियर। सॉल्व करके तो ये हमारा 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला गया। अब इसके बाद आ जाता है 3125। 3125 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 5। क्लियर। तो ये हमारे बीच ये फिर से सारे 5 आ रहे हैं, इसमें कोई 2 नहीं है। इसको मैं अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि कुछ है नहीं। तो हमें अगर इस तरह शो भी करना है तो जो नहीं आता उसको हम पावर 0 लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्यूब आया था, यहाँ पे मैं 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एनी नंबर रेज़्ड टू द पावर 0 इज़ 1। तो ये हो गया मेरा अगेन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी, और ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें 2 और 5 पहले ही आया हुआ है, तो ये हमारा अगेन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, बाय जस्ट सिंपली कैलकुलेटिंग द प्राइम फैक्टर्स। अगर हमारे 2 5 या 2 और 5 मिक्स आ गए तो टर्मिनेटिंग, और अगर हमारे 2 और 5 से अलग कोई नंबर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग का आंसर बिना डिवीजन के कैसे निकलेगा, एंड ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में कि कितने प्लेस तक, डेसिमल की कितनी प्लेस तक आंसर जाएगा। क्लियर। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके लिए आंसर बिना डिवीजन के कैसे निकालना है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का आंसर तो हम डिवीजन करके ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग का कोई एग्जांपल लेके। 17 अपॉन, और कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11/3125। मैंने एक नंबर लिया है, आई नो कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 3125 को तो मेरे पास 5 की पावर 5 आंसर आएगा। 5 अगेन 125, 5 अगेन 25, देन 5 5 एंड लास्ट 5 1, तो मेरा 5 की पावर 5 आंसर आ गया, 5⁻5। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई टर्मिनेटिंग निकलता है, ये टर्मिनेटिंग आ गया हमारा आंसर, ये टर्मिनेटिंग आ गया। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कैसे डिसाइड करना है कि इसका आंसर बिना डिवाइड करे कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ना हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 0 साथ में। तो अब ये मेरा उसी फॉर्म में बन गया 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m, कुछ इस तरह जैसे हमने पढ़ा था।
तो अब इन दोनों में हम ये देखेंगे किसकी पावर बड़ी है, 2 की पावर या 5 की पावर। इस केस में 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर बड़ी है, तो उसका मतलब हुआ कि ये उतना ही डेसिमल प्लेस में आंसर खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे 7/250 मैंने ये लिखा, तो मैं 250 के सॉल्व करता हूँ। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 250 के क्या आ जाएगा, 2 से किया 125, देन 5 से किया 5 25 ज़ा, देन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो मेरे आ गए आंसर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो ये आंसर आने के बाद अब क्या करना है, ये देखना है कि 2 की पावर बड़ी है या 5 की पावर। अब अगेन इसमें हमारा 5 का पावर बड़ा है, तो ये आ जाएगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका आंसर 3 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब ये क्यों नहीं जाएगा वो भी पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, बट एक जो 1 मार्कर के अंदर हमसे पूछा जाता है कि अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस दिस आंसर विल कम, इसको डिवाइड करके आंसर कितने डेसिमल प्लेस तक जाता है, तो आप पहले उसका समझ लीजिए। जब भी आपका टर्मिनेटिंग आएगा तो पूछेंगे टर्मिनेटिंग का, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता नहीं ना, क्योंकि वो रुक नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग का पूछेंगे तो हम 5 और 2 का देखेंगे, और 5 और 2 में देखेंगे जिसकी बड़ी पावर है उतना ही आंसर मेरा डेसिमल प्लेस तक जाएगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, 15 अपॉन लेट्स से 12 upon 600. Let's say I have taken this example 12 upon 600। तो मैं 600 के निकालूंगा, जैसे हमने पढ़ा था, हमने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। 600 के निकालूंगा, तो 600 के हो गए हमारे 2 300, 2 150, 2 75, देन 3 15, सॉरी 3 आएगा 25, देन 5 5 एंड 5 1। क्लियर। तो इसमें मेरा आंसर आया 12 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपने इसको देख के सॉल्व किया है अपने आप, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 आ गया, और रूल्स के अकॉर्डिंग 3 क्या होता है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला जाता है। करेक्ट है, यही पढ़ाया था मैंने भी। बट ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ये टर्मिनेटिंग आंसर है, नॉन टर्मिनेटिंग इसका रॉन्ग आंसर है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीज़न, डिनोमिनेटर पे फोकस तो करना है आपको, बट तब तक फोकस करना है जब तक ये कैंसल आउट नहीं हो रहे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो रहे हैं तो सबसे पहले उनको कैंसिल करो। सबसे पहले उनको कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि जो ये फैक्टर जिसकी वजह से आपका नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है वो हट जाए। तो पहले आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। 12 से कैंसिल हो गया, मैंने करा 1/50, मैंने 12 से डायरेक्ट काट दिया 1/50। अब अगर मैं 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, मान लो मैंने 5 से शुरू किया, 5 10 सा, 5 2 सा, 2 1 सा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/5 स्क्वायर इंटू 2। तो इसके कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा, ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर जाएगा। एंड दूसरा ये टर्मिनेटिंग बन गया, जो आप नॉन टर्मिनेटिंग सोच रहे थे वो टर्मिनेटिंग बन गया। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना, न्यूमरेटर पे फोकस करना है। उसी से आपको आइडिया होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यू हैव टू फोकस, क्योंकि अगर कैंसिल हो रहे हैं तो पहले कैंसिल करो, उसके बाद आगे सॉल्व करके चेक करना कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे कि ये कितने प्लेस तक जाएगा। क्लियर। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, कि कितने प्लेस तक जा सकता है। सिर्फ आपको देखना हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की होगी तो उतना ही प्लेस, अगर 2 की, हमें मेन पावर देखना और कुछ नहीं देखना। इसमें 5 और 2 से मतलब नहीं है, ये देखना है कि पावर ज़्यादा किसकी है, उतना ही डेसिमल प्लेस पे हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो स्टॉप होता ही नहीं है। क्लियर। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। इससे रिलेटेड किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं
ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू।